नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जो है चौहान वंश के अंदर रणथंभौर के चौहान शासकों के बारे में अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में जो है हम नाडोल यानी पाली के जो चौहान शासक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो नाडोल के जो चौहान वंश है इनमें नाडोल की शाखा का जो संस्थापक जो शासक था वो था लक्ष्मण। लक्ष्मण जो है नाडोल के चौहान वंश के संस्थापक शासक थे। और ये जो है सांबर जो है सांबर के चौहान जो हमने सबसे पहले वीडियो में पढ़े थे, वहाँ के जो एक शासक हुए हैं वाघपति नाम से, वाघपति। तो वाघपति जो है इनके पुत्र वो थे लक्ष्मण, जिन्होंने जो है नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। और 960 ईस्वी में जो है इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी, 960 ईस्वी में। तो इस प्रकार जो है शाकंभरी या सांबर जो है इसके बाद जो है यह चौहानों का प्रथम साम्राज्य था। और इससे संबंधित एक प्रश्न आया था जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2017 में, और इसके अलावा RS एग्ज़ाम में भी यह प्रश्न आया था 1997 में। प्रश्न आया था कि प्रश्न में था राजस्थान का जो है प्रथम चौहान राज्य था, यह प्रश्न था। और इसके ऑप्शन में थे अजमेर और रणथंभौर और नाडोल, और इसके अलावा ऑप्शन में था हाड़ौती। तो इसमें जो है राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य जो है ज़्यादातर लोग आप में से आपके दिमाग में आ रहा होगा अजमेर, लेकिन इसमें सही उत्तर जो माना गया था वो नाडोल का माना गया था, क्योंकि अजमेर में जो है चौहान वंश की स्थापना माने तो 1113 ईस्वी में अजय राज ने की थी। इससे पहले अजमेर से पहले चौहानों का प्रथम जो साम्राज्य था वो था सांबर के बाद नाडोल 960 ईस्वी में, नाडोल 960 में, और इसके बाद अजमेर 1113 में। तो दूसरा जो चौहान राज्य था वो नाडोल था। अब लक्ष्मण जो है यहाँ के संस्थापक शासक थे। इनके बाद जो है यहाँ के शासक आते हैं लक्ष्मण के बाद अहिल नाम से एक शासक आते हैं। और इनके बारे में ये बताया जाता है कि इन्होंने जो है 1025 ईस्वी में जो है गजनवी से युद्ध किया था। महमूद गजनवी से जो है युद्ध किया था। और यहाँ के एक शासक आते हैं पृथ्वीपाल। यहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इनके बारे में जानकारी। और इन्होंने जो क्या किया था, चालुक्य राजा थे गुजरात के चालुक्य कर्ण, उनको पराजित किया था पृथ्वीपाल ने। और फिर इसमें एक और शासक आते हैं आसराज। इन्होंने क्या किया था, चालुक्यों की अधीनता स्वीकार की थी। चालुक्यों की अधीनता स्वीकार करने वाले नाडोल के पहले शासक थे वो थे आसराज। और आसराज के बाद एक शासक आते हैं जिनका नाम है अल्हण जो है इनका पुत्र था कीर्तिपाल, जिसने जो है जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। और कीर्तिपाल ने जो है 1181 ईस्वी में जो है जालोर पर अधिकार किया था। और इससे पहले जो है यहाँ पर परमार थे, यानी कीर्तिपाल ने परमारों को हराकर जो है जालोर की शाखा का जो है चौहान वंश को शुरू किया जालोर में। अब इसके बाद जो है केल्हण नाम से एक शासक आते हैं केल्हण। इन्होंने जो है क्या किया था, मूलराज सेकंड के सामंत के रूप में, मूलराज सेकंड जो थे शासक गुजरात के, उनके सामंत के रूप में जो है मोहम्मद गौरी से युद्ध किया था इन्होंने। और इसके बाद जो है 1205 ईस्वी के लगभग जो है 1205 ईस्वी के समय जो है यहाँ पर जो है जालोर के चौहानों का जो है यहाँ पर अधिकार हो जाता है। और इस प्रकार जो है इस नाडोल की शाखा का अंत होता है। और यहाँ पर जो है जालोर के चौहान वंश जो है शासन करने लग जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान वंश इसी वीडियो में, क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो डालने से आपको लगेगा कि आपको देखने की इच्छा नहीं होगी। तो इसी वीडियो में हम जालोर की शाखा पढ़ते हैं। तो जालोर के चौहान हम यहाँ पे पढ़े थे। जालोर में जो है हमने इसमें देख लिया था कि जालोर में चौहान वंश का संस्थापक जो था वो था कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल जालोर में चौहान वंश का संस्थापक था, जिसने 1181 ईस्वी में जो है इस शाखा की स्थापना की थी।
और यहाँ पे जो है कीर्तिपाल ने परमारों को जो है विजित किया था, परमारों को हराया था। और यहाँ से जो है एक पहाड़ी है जिसका नाम है सोनगरा। सोनगरा पहाड़ी जो है यहाँ पर स्थित है। और जालोर दुर्ग जो है वो भी सोनगरा पहाड़ी पर है, इसीलिए जो है इस शाखा के शासक जो है उनको सोनगरा चौहान कहा जाता है, सोनगरा चौहान। और जालोर का दुर्ग जो है, जालोर दुर्ग, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जालोर दुर्ग जो है इसका निर्माण जो है वो नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, नागभट्ट प्रथम यानी प्रतिहार ने। और यहाँ इस जालोर दुर्ग की कुंजी जो है उसको सिवाना दुर्ग कहते हैं, यानी सिवाना दुर्ग जो है वो जालोर दुर्ग की कुंजी है, जिसका निर्माण जो है वीर नारायण ने करवाया था। वीर नारायण ने इस सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। और कीर्तिपाल जो है उनके बाद जो है, कीर्तिपाल के बाद एक शासक आते हैं जिनका नाम है चाचिंग देव, चाचिंग देव। और इनका समय जो है वो 1257 से और 1282 तक इनका शासनकाल है। और इनका जो है प्रश्न भी बनता है, तो इनको थोड़ा आप याद रखिएगा। तो ये जो है ये उदय सिंह के पुत्र थे, उदय सिंह के पुत्र थे। और इनका जो है प्रश्न सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया है कि इन्होंने जो है दिल्ली के किसी भी सुल्तान से जो है, दिल्ली के किसी सुल्तान से युद्ध नहीं किया था, युद्ध नहीं किया, यानी युद्ध की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इनके समय जो है दिल्ली के शासक जो होते हैं वो बलबन होते हैं, तो उन्होंने जो है इनको परेशान नहीं किया था। फिर इस वंश में जो है शासक आते हैं समर सिंह भी आते हैं। और इसके अलावा इसमें समर सिंह के बाद उदय सिंह आते हैं। और उदय सिंह के बाद सावंत सिंह भी इसमें शासक आते हैं। और उसके बाद जो है इस वंश के प्रतापी शासक जो आते हैं वो है कान्हड़ देव, कान्हड़ देव चौहान जो है वो इस वंश के प्रतापी शासक हैं। और कान्हड़ देव के समय जो है, कान्हड़ देव का शासनकाल जो है, कान्हड़ देव का शासनकाल वो 1305 से और 1311 ईस्वी तक का बताया जाता है। और कान्हड़ देव के समय जो है दिल्ली का शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी, वो दिल्ली का शासक होता है इनके समय। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जालोर पर आक्रमण किया था। और जालोर पर आक्रमण किया था 1308 ईस्वी में सर्वप्रथम किया था। और 1308 में जो है जालोर के जो दुर्ग की कुंजी जो है सिवाना दुर्ग उसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था 1308 ईस्वी में। और यहाँ सिवाना का जो प्रशासक जो था वो था शीतल देव जो था, उन्होंने केसरिया कर लिया था और इनकी रानी ने जौहर किया था। और ये जालोर का प्रथम जौहर यहाँ पर हो गया था। और उसके बाद जो है इनके कान्हड़ देव के ऊपर जो आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में कान्हड़ देव पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन ने। और यहाँ पे जो है कान्हड़ देव जो है इनकी हार हो जाती है और इनकी रानी ने जौहर किया था। और यहाँ पर फिर जालोर का साका हुआ था, जालोर का साका। यहाँ पे जो है कान्हड़ देव के साथ विश्वासघात किया था, वो किया था दहिया बीका ने। दहिया बीका जो था सरदार, उसने जो है कान्हड़ देव के साथ विश्वासघात किया था। और इस युद्ध के जो है अलाउद्दीन ने जो है कान्हड़ देव पर आक्रमण किया था। इसका कारण जो है वो जो है पद्मनाथ जो है उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था कान्हड़ देव प्रबंध जो है एक ग्रंथ लिखा था। उसके अनुसार जो है इस युद्ध का कारण जो बताया जाता है वो है, इसमें जो है कान्हड़ देव का पुत्र था वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। और इन दोनों के प्रेम, जो फिरोजा जो है वीरमदेव से प्रेम करती थी और कान्हड़ देव जो है और वीरमदेव जो है वो फिरोजा से विवाह नहीं करवाना चाहते थे। कान्हड़ देव जो है वीरमदेव का विवाह फिरोजा से नहीं करवाना चाहते थे, तो इसको लेकर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आक्रमण किया था। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है इस सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम जो है सिवाना का नाम खैराबाद कर देते हैं, खैराबाद। और जालोर का नाम जो है वो जलालाबाद कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है ये नाडोल के चौहान और जालोर के चौहान शासकों के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम जालोर के जो भी बची हुई शाखाएं हैं, सिरोही वगैरह, वहाँ से हम पढ़ लेंगे। उसके बाद 3 वीडियो में चौहान वंश खत्म हो जाएंगे।
धन्यवाद।